संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि संविधान सभा के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। भारतीय संविधान के बारे में सबसे पहले किसने बात की थी, संविधान सभा कैसे गठित हुई थी, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसमें कितने मेंबर्स थे और वो कैसे चुने गए थे, इसमें कुल कितने अधिवेशन हुए, इसमें टोटल कितनी महिलाएं थीं, ये कब बनकर तैयार हुआ और ये कब इनैक्ट हुआ, ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में बड़ी आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम समझेंगे तो ही हम याद कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज यो। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के बारे में सब कुछ जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। लेट्स बिगिन। सबसे पहले संविधान सभा के बारे में बात करने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी थे। 1922 में उन्होंने कहा था, भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, जो कि 8 अगस्त 1940 में ब्रिटिशर्स द्वारा एक्सेप्ट किया गया था कि हाँ, भारतीयों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 24 मार्च 1946 को 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स को लंदन से भारत भेजा जाता है, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। भारत की संविधान सभा इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 में बनी थी। ये 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन योजना के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे। अब ये 389 मेंबर्स कहाँ से लिए गए थे? 292 मेंबर्स ब्रिटिश प्रोविंसेस से यानी ब्रिटिश प्रांत से लिए गए थे। 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट्स यानी देसी रियासतों से लिए गए थे और 4 मेंबर्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे उनसे लिए गए थे। वो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली जो आज दिल्ली है, अजमेर मेरवाड़ा जो आज राजस्थान में है, कुर्ग प्रोविंस जो कर्नाटक में है और ब्रिटिश बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है। अब क्वेश्चन ये उठता है, केवल 389 मेंबर्स ही क्यों सेलेक्ट किए गए थे, 390 या 400 क्यों नहीं? क्योंकि जब कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था और संविधान सभा का गठन किया गया था, उस समय भारत की जनसंख्या 38 करोड़ 90 लाख थी और एक ऐसा रूल बनाया गया था कि हर 10 लाख पॉपुलेशन को एक मेंबर रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए 389 मेंबर्स चुने गए थे। अब संविधान सभा का गठन हो गया, तो इसकी पहली बैठक कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन बने? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था। अब ये ध्यान देने वाली बात है, उन्हें टेम्परेरी अध्यक्ष चुना गया था। क्यों? क्योंकि वो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग मेंबर थे। संविधान सभा के पहली बैठक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। संविधान सभा के पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था और विंस्टन चर्चिल जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संविधान सभा के पहली बैठक के बारे में कहा कि एक ऐसा विवाह प्रतीत होता है जिसकी दुल्हन ही गायब है। और इस बैठक में केवल 207 मेंबर्स ने ही पार्ट लिया था, जिसमें 9 महिलाएं थीं। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्तावना रखा गया, जो आगे चलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रथम अध्याय यानी फर्स्ट चैप्टर प्रियम्बल का आधार बना। लेकिन उस दिन ये स्वीकार नहीं हुआ था। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान का प्रारूप यानी ड्राफ्ट BN राव द्वारा तैयार किया गया था। इस ड्राफ्ट पर विचार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति के नाम से जाना जाता है, उसका गठन हुआ, जो 19 अगस्त 1947 को की गई थी और इसमें 7 सदस्य थे, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर VR अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के निर्माण में 2 इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। पहला है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। इस दिन भारत का संविधान पूरी तरह से तैयार हो चुका था।
उसे केवल अंगीकृत किया गया था यानी अडॉप्ट किया गया था, उसे लागू नहीं किया गया था। उसे केवल आंशिक यानी पार्शियली लागू किया गया था, जिसमें केवल 16 आर्टिकल्स लागू किए गए थे। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से तैयार हो गया था तो उस पे 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। आगे बढ़ने से पहले एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, 26 नवंबर 1949 को लक्ष्मीमल सिंघवी के एडवाइस पर लॉ डे मनाया गया था, इसलिए 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे मनाया जाता है। और दूसरी डेट है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। उसी दिन हमारा संविधान लागू किया गया था यानी इनैक्ट किया गया था। अब प्रश्न ये उठता है कि जब 2 महीने पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो चुका था तो फिर उसे उस दिन क्यों नहीं लागू किया गया, उसे 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? क्योंकि 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, जिसे एक विशेष अवसर के रूप में माना जाता था। इसीलिए उस दिन को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट किया गया था यानी लागू किया गया था। और तब से हम हर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की प्रक्रिया में कितना समय लगा था? तो उसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे यानी 2 years 11 months 18 days लगे थे। जब संविधान बनकर लागू हुआ तब उसे मूल संविधान कहा गया, जिसमें 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स थे, 22 भाग यानी पार्ट्स थे, 8 अनुसूचियां यानी स्केड्यूल्स थे। तो ये थी पूरी जानकारी संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।